नाम नहाद दोस्त नुमा दुश्मन कुछ भी करें, इनको शिकस्त ज़रूर मिलेगी। गैर मुल्की आकाओं के अलाकार जो दहशत गर्दी में मुलविस हैं, उनसे आगाह हैं। यह अनासर मुनाफ़क़त का दोहरा म्यार अपना कर दर पर दर दूसरी तरफ से खेल रहे हैं। जब भी ज़रूरत पड़ी दुश्मनों का कला कमा करेंगे। दुश्मनों को कौम और मुसल्लह अफ़वाज की कुव्वत से शिकस्त होगी। मादरे वतन और अवाम के दिफा के लिए दहशत गर्दों को अंजाम तक पहुँचाएंगे। बलूचिस्तान के अवाम की फलाह बहबूद और सिक्योरिटी अव्वलीन तरजीह है। बलूचिस्तान में क़याम अमन और तरक्की के लिए सूबाई हुकूमत की हिमायत जारी रखेंगे। आर्मी चीफ ने फ़ौज, FC और कानून नाफिज करने वाले इदारों की काविशों को सराहा। जनरल सैयद आसिम मुनीर का दौरा बलूचिस्तान। आर्मी चीफ को बलूचिस्तान में सिक्योरिटी की मौजूदा सूरत हाल पर ब्रीफिंग दी गई। सीनियर सिक्योरिटी और इंटेलिजेंस हुकाम की भी ब्रीफिंग में शिरकत। जनरल सैयद आसिम मुनीर की मंगोचर हमले के शोधा की नमाज जनाजा में शिरकत। गवर्नर और वज़ीर आला बलूचिस्तान की भी नमाज जनाजा में शिरकत। आर्मी चीफ ने CMH कोयटा में जख्मियों की अयादत भी की। जनरल आसिम मुनीर ने दिफाई वतन के लिए जवानों के गैर मुतज़लज़ल अज़्म को सराहा। अर्ज़ पाक से 23 दहशत गर्दों का सफाया। कल्लात के इलाके मंगोचर में दहशत गर्दों का हमला। FC के 18 जवान जामे शहादत नोश कर गए। सिक्योरिटी फोर्सेस की बरवक्त जवाबी कार्रवाई में 12 दहशत गर्द जहन्नुम हासिल। सिक्योरिटी फोर्सेस की जिला हरनाई में कार्रवाई के दौरान 11 दहशत गर्द मारे गए। कार्रवाइयों में दहशत गर्दों के मुतादिद ठिकाने भी तबाह। बलूचिस्तान में 24 घंटों में मुख्तलिफ कार्रवाइयों में मजमूई तौर पर 23 दहशत गर्दों को हलाक किया गया। दहशत गर्दों ने मंगोचर में रोड ब्लॉक करने की कोशिश की। बुज़दिलाना कार्रवाई का मकसद मासूम शहरियों को निशाना बनाकर बलूचिस्तान का माहौल ख़राब करना था। सिक्योरिटी फोर्सेस और कानून नाफिज करने वाले इदारों ने दहशत गर्दों के मज़मूम अज़ाइम को कामयाबी के साथ नाकाम बना दिया। मुकामी आबादी के तहफ़्फ़ुज़ को यकीनी बनाते हुए 12 दहशत गर्दों को जहन्नुम हासिल किया गया। बहादुर सिपाहियों की कुर्बानियाँ हमारे अज़्म को मज़ीद मजबूत करती हैं। बलूचिस्तान और मुल्क से दहशत गर्दी की लानत के खात्मे के लिए पुरअज़्म है। ISPR। सदर मुमलिकत और वज़ीर आज़म की क़िलात में दहशत गर्द हमले की शदीद मज़म्मत। 18 सिक्योरिटी एहलकारों की शहादत पर गहरे दुख और अफसोस का इज़हार। सदर मुमलिकत ने कार्रवाई के दौरान 12 दहशत गर्द जहन्नुम हासिल करने पर सिक्योरिटी एहलकारों की बहादुरी को सराहा। सदर आसिफ अली जरदारी ने कहा है कि पूरी कौम दहशत गर्दी के खिलाफ जंग में अपनी सिक्योरिटी फोर्सेस के साथ है। पाकिस्तानी अवाम मुल्क का अमन खराब करने वाले अनासर को मुस्तरद करते हैं। अपोजिशन लीडर उमर अयूब की क़िलात में दहशत गर्द हमले की शदीद मज़म्मत। कार्रवाई के दौरान 12 दहशत गर्द जहन्नुम हासिल करने पर सिक्योरिटी एहलकारों की बहादुरी को सराहा। ज़ैद दाखिला मोहसिन नकवी ने कहा है कि शोधा की ख़ानदानों के साथ खड़े हैं। शहीद जवानों की बहादुरी पर फ़ख्र है और शुहदा कौम के हीरो हैं। खैबर पख्तूनख्वा के इलाके दराबंद में खानोजोई लीवेस की गाड़ी पर फायरिंग। 4 लेविस एहलकारों समेत 5 अफराद जाम बहक हो गए। नामालूम अफराद की फायरिंग से गाड़ी को आग लग गई। लेविस एहलकार निजी ड्राइवर के हमरा चोरी के ट्रक की बरामदगी के लिए जा रहे थे। जाम बहक लेविस एहलकारों की मैयतें दराबंद अस्पताल मुंतकिल कर दी गई। फायरिंग के वाक़े की तहकीकात की जा रही हैं। असिस्टेंट कमिश्नर कार-ए-इजाद। सदर मुमलिकत ने 3 जजों के इस्लामाबाद हाई कोर्ट तबादले कर दिए। तबादले सिंध, लाहौर और बलूचिस्तान हाई कोर्ट से किए गए। लाहौर हाई कोर्ट से जस्टिस सरफराज डोगर का इस्लामाबाद हाई कोर्ट ट्रांसफर। जस्टिस खादिम हुसैन सुमरू का सिंध हाई कोर्ट से इस्लामाबाद तबादला। बलूचिस्तान हाई कोर्ट से जस्टिस मोहम्मद आसिफ का इस्लामाबाद हाई कोर्ट ट्रांसफर किया गया। वज़ारत कानून ने जजों के तबादलों का नोटिफिकेशन जारी कर दिया। रोज़नामा दुनिया की मुस्तनद खबरें शाया करने की रवायत बरकरार। जजेस के तबादले की खबर पहले ही कायरीन को दे दी गई थी। जुडिशल कमीशन ने पेशावर हाई कोर्ट के लिए 10 एडिशनल जजेस की मंजूरी दे दी। चीफ जस्टिस पाकिस्तान की ज़ेर सदारत जुडिशल कमीशन का इजलास। 8 वकला को एडिशनल जज तैनात करने की मंजूरी। फराह जमशेद, इनामुल्लाह, काजी जवाद शामिल, अब्दुल फियाज, मोहम्मद औरंगजेब, सिब्तुल्लाह खान, सादिक अली के नाम भी फहरिस्त का हिस्सा हैं। सलाउद्दीन, मुदस्सर अमीर, तारिक आफरीदी के नामों की मंजूरी भी दी गई है। एजेंडे के मुताबिक 9 जजेस की तैनाती होना थी।
चीफ जस्टिस पेशावर हाई कोर्ट ने 10 जजेस की तकर्री का कहा। कुरम में असिस्टेंट कमिश्नर पर हमले की तहकीकात में हम पेशरफ पुलिस ने 2 दहशतगर्दों को गिरफ्तार कर दिया। तफ्तीश के लिए मुतल्लिका इदारों के हवाले दहशतगर्दों की करार हुसैन और मेसन के नामों से शनाख्त हुई। मजीद मुल्जमान की गिरफ्तारी के लिए कार्रवाइयाँ जारी हैं। बुशहरा में फायरिंग वाक़यात के मुल्जमान के खिलाफ 3 मुकदमा दर्ज हैं। बुशहरा हमले पर इंतजामिया के इकदाम, बुशहरा के शहरियों के लिए पासपोर्ट, शनाख्ती कार्ड समेत दीगर सरकारी सहूलतों की फराहमी मुअत्तल। पख्तूनख्वा हुकूमत ने कुरम जरगे से असिस्टेंट कमिश्नर पर हमला करने वालों की हवालगी का मुतालबा कर दिया। गुज़िश्ता रोज़ कुरम के इलाके बुशहरा में फायरिंग वाक़े में असिस्टेंट कमिश्नर जख्मी हुए थे। वाक़े में 3 एहलकार भी जख्मी हुए, जिनमें से एक दम तोड़ गया। पहली मरतबा घर खरीदने वालों को टैक्स में मुकम्मल छूट देने की तजवीज़। रियल एस्टेट और हाउसिंग शोबे की बहाली का वर्किंग पेपर तैयार। वज़ीर आज़म को टास्क फोर्स की सिफारिशात भिजवा दी गई। वज़ीर आज़म का सिफारिशात का जायज़ा लेने के लिए 3 फरवरी को इजलास बुलाने का फैसला। रिहायशी घरों के लिए इजाफी मंजिल की तामीर की इजाज़त देने की तजवीज़। प्रॉपर्टी की खरीदो फरोख्त पर टैक्स शरह कम करने की तजवीज़ भी ज़ेर गौर। फेडरल एक्साइज ड्यूटी ख़त्म करने और कम आमदन तबके को सब्सिडी देने पर गौर। घरों की तामीर के लिए कर्जे देने का ऑप्शन भी ज़ेर गौर। मरीम नवाज ने ज़री ट्यूबवेल सोलराइजेशन मंसूबे का इफ्तिताह कर दिया। ज़री ट्यूबवेल सोलराइजेशन प्रोजेक्ट के लिए कुरानंदाजी की पहले फेज़ में पंजाब भर में 8000 ट्यूबवेल शमसी तवानाई पर मुंतकिल किए जाएंगे। हुकूमत पंजाब ज़री ट्यूबवेल के लिए 10 किलोवाट के सोलर सिस्टम के लिए 5 लाख रुपए सब्सिडी देगी। पहले फेज़ में ज़री ट्यूबवेल की सोलराइजेशन जून तक मुकम्मल करने का हदफ मुकर्रर। 87% डीजल, 13% बिजली से चलने वाले ट्यूबवेल शमसी तवानाई पर मुंतकिल होंगे। ज़री ट्यूबवेल की सोलराइजेशन का मंसूबा काश्तकारी में इनकलाब लाएगा। फसल की पैदावारी लागत में नुमाया कमी होगी, काश्तकार खुशहाल होगा। किसान कार्ड, एग्री इंटर्नशिप समेत हर प्रोजेक्ट काश्तकार के लिए आसानियाँ और बेहतरी ला रहे हैं। वज़ीर आला स्पीकर कौमी असम्बली का हुकूमती मुज़ाकराती कमेटी बरकरार रखने का फैसला। तहरीक इंसाफ और हुकूमत की तरफ से मुज़ाकराती कमेटियाँ तहलील की जा चुकी हैं। कौमी असम्बली सेक्रेटेरिएट ने ताहाल मुज़ाकराती कमेटी को बाकायदा डिनोटिफाई नहीं किया। अयाज सादिक अब भी मुज़ाकरात जारी रखने के ख्वाह हैं। स्पीकर की तरफ से मुज़ाकराती कमेटी को बरकरार रखने का हुक्म है। तर्जमान कौमी असम्बली वो क्या चाहते हैं? आइन और कानून की बालादस्ती। पीका एक्ट अमेंडमेंट, वो ख़वातीन और हज़रात मेरे जो साथी हैं मीडिया के यहाँ पे खड़े हैं, ये तलवार आपके लिए और हमारे लिए तैयार हुई है, मेरे इन वकला के लिए तैयार हुई है। अपना हुकूमत के लिए पूरे का पूरा खिलवाड़ कर दिया। ये दोनों चीज़ें इस तरह की हैं जो कि तलवार के तौर पे पाकिस्तान में जमहूरियत के लिए और आपके फ्रीडम ऑफ लॉ, आपका लॉ के खिलाफ ये इस्तेमाल होंगी। इस्लामाबाद में बैठे हुक्मरान होश के नाखुन ने ये लोग जमहूरियत और कानून के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं। पीपल्स पार्टी ने मुतनाज़ा पीका एक्ट और डिजिटल नेशन बिल के लिए वोट दिया। हमने सेनेट और कौमी असम्बली में दोनों बिलों की भरपूर मुखालफत की। ये चाहते हैं पाकिस्तान में जमहूरियत और आज़ादी इजहार राय ना हो। मुल्क में आइन और कानून की बालादस्ती चाहते हैं। मुल्क के मुआशी हालात ठीक नहीं, सरमायाकारी कैसे आएगी? हुकूमत के पास कोई पॉलिसी नहीं है। अपोजिशन लीडर कौमी असम्बली उमर अयूब की मीडिया से गुफ्तगू। पहले की तरह हम उनसे रिक्वेस्ट करेंगे कि ये चीज़ ना करें। मेरा तो पहले भी इसी तरह जब 26 नवंबर था उन्होंने इसी तरह डेटे पिक की थी। पाकिस्तानी गवर्नमेंट का यूएस गवर्नमेंट के साथ बड़ा अच्छा ताल्लुक़ है और उसी सिलसिले में मैं भी गया था। वहाँ पे काफ़ी सारे सेनेटर्स और कांग्रेसमैनों के साथ मुलाकात हुई, लेकिन आपको नताइज इंशाअल्लाह ताला, कुछ चीज़ें सिर्फ सोशल मीडिया की डिमांड पे चलती हैं, कुछ चीज़ें हकीकत में होती हैं। तो आपको हकीकत में कुछ चीज़ें नज़र आना शुरू हो गई हैं, कुछ आना शुरू हो जाएंगी। अभी तक तो वो फ़ोन कॉल नहीं आई।
मोहसिन नकवी की पीटीआई को 8 फरवरी का जलसा ना करने की दरख्वास्त, पूछा जाए पीटीआई वाले क्या चाहते हैं। पहले भी इन्होंने ऐसे ही तारीखें दी थी। अभी तक बानी पीटीआई के लिए अमेरिका से कोई कॉल नहीं आई। दौरा अमेरिका कामयाब रहा, अच्छे नताइज सामने आएंगे। पाकिस्तान के अमेरिका के साथ अच्छे ताल्लुकात हैं। FIA में तब्दीलियां ला रहे हैं। इंसानी स्मगलर्स के खिलाफ भरपूर एक्शन हो रहा है। 14 शहरों में पासपोर्ट काउंटर्स बनाएंगे। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की मीडिया टॉक। GHQ हमला केस की तहकीकात में हम पेशरत बुशरा बीबी को 31 मुकदमात में शामिल तफ्तीश करने का हुक्म अदालत ने मजीद 2 गवाहों के बयानात कलमबंद कर लिए। शवाहिद की नकुल मतलूबा तादाद में फराहम ना करने पर अदालत का सख्त नोटिस। SSP ऑपरेशंस को तलब कर लिया। बुशरा बीबी की अबूरी जमानत में 8 फरवरी तक तोसील। मराकश कश्ती हादसे के मजीद 8 मुतासरीन की वतन वापसी। मुसाफिर गैर मुल्की परवाज से इस्लामाबाद एयरपोर्ट पहुंचे। FIA हुकाम की वापस आने वालों से पूछताछ। एजेंटों ने शहरियों को विजिट वीज़े पर दुबई, एथोपिया और फिर सेनेगाल भिजवाया। मराकश कश्ती हादसे में जिंदा बचने वाले 7 पाकिस्तानी वापस घरों को पहुंच गए। दो रोज़ में वापस पहुंचने वाले पाकिस्तानियों की तादाद 15 हो गई। पाकिस्तानियों को गैर कानूनी तौर पर समंदर के रास्ते स्पेन भिजवाने में मुलविस मुतअद्दिद गैंग्स की शनाख्त। FIA ने इंसानी स्मगलर्स की गिरफ्तारी के लिए छापे मारने शुरू कर दिए। एंटी ह्यूमन ट्रैफिकिंग सर्कल लाहौर की कार्रवाइयां। समंदर के रास्ते शहरियों को मराकश से यूरोप भिजवाने में मुलविस 2 इंसानी स्मगलर गिरफ्तार। मुलजमान की शनाख्त उमर हयात और मोहम्मद नईम के नाम से हुई। सदर आसिफ अली जरदारी की रावलपिंडी में मेजर हमजा इसरार शहीद के आबाई गांव आमद। शहीद की कब्र पर फूलों की चादर चढ़ाई। फातिहा खानी की खराज अकीदत पेश किया। सदर ममलिकत की मेजर हमजा इसरार शहीद के अहल खाना से मुलाकात, इजहार ताज़ियत किया। सदर आसिफ अली जरदारी ने शहीद और उनके अहल खाना के जज्बा हुब्बुल वतनी को सराहा। मेजर हमजा इसरार ने मीर अली में दहशत गर्दों के खिलाफ कार्रवाई में जाम शहादत नोश किया था। पंजाब के मैदानी इलाकों में शदीद धुंध। मोटरवे कई मकामात से बंद कर दी गई। मोटरवे M2 लाहौर से कोट मोमिन तक धुंध की वजह से बंद। लाहौर से सियालकोट मोटरवे M11 पर भी ट्रैफिक की एंट्री बंद। लाहौर के मुख्तलिफ इलाकों में शदीद धुंध के बाइस ट्रैफिक की रवानी मुतासर। शमाली इलाका जात में मौसम की फिर अंगड़ाई। जाती सर्दी को ब्रेक लग गई। मलकाए को हिसार मरी में बर्फबारी का सिलसिला जारी। वादियों ने सफ़ेद चादर ओढ़ ली। हसीन और दिल फरेब नज़ारे। सियाह खुशी से झूम उठे। आज़ाद कश्मीर में बाग शहर और मुज़फ़्फ़रात में बारिश। बलाई मकामात पर बर्फबारी। पीर चनासी पंगजोर के पहाड़ों ने सफ़ेद चादर ओढ़ ली। वादी नीलम के बलाई इलाकों की राब्ता सड़कें बंद। गज़ा में जंगबंदी मुआहदे पर अमल दरामद का चौथा मरहला। हमास ने इसराइली निजात अमरीकी शहरी समेत 3 इसराइली कैदियों को रिहा कर दिया। इसराइल ने भी 183 फ़लस्तीनी असीरान को रिहा कर दिया। रेड क्रॉस की बसें फ़लस्तीनी कैदियों को लेकर मगरबी किनारे पहुंची। अपने प्यारों को देखकर फ़लस्तीनियों में खुशी की लहर दौड़ गई। अल्लाहु अकबर के नारों की गूंज। रफा क्रॉसिंग बॉर्डर 9 माह बंद खोल दिया गया। मरीजों को इलाज के लिए मिस्र भेजा जाएगा। जंगबंदी मुआहदे के पहले 42 रोज़ में 33 इसराइली और 1900 फ़लस्तीनियों को रिहाई नसीब होगी। दूसरे मरहले के मुज़ाकरात का आगाज़ पीर के रोज़ होगा। दूसरे मरहले में बाकी यरगमालियों की रिहाई और जंग के मुस्तकिल खात्मे पर गौर किया जाएगा। अमेरिका का सोमालिया में दाइश के ठिकानों पर हमला। मुतअद्दिद दहशतगर्द हलाक। अमेरिका का दाइश के सीनियर कमांडर समेत मुतअद्दिद दहशतगर्दों को हलाक करने का दावा। सोमालिया में दाइश के जंगजियों पर फदाई हमलों का हुक्म दिया। मारे गए दहशतगर्द अमेरिका और इत्तेहादियों के लिए खतरा थे। जो बाइडन और इसके साथियों ने दाइश के खिलाफ ठोस कार्रवाई नहीं की। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप। अमेरिकी फदाई हमले में दाइश की आला क़यादत को निशाना बनाया गया। सोमालिया के सदर हसन शेख मोहम्मद के अमेरिकी हमले से आगाह कर दिया। सोमालिया सदारती दफ्तर।